जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वामपंथी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूरों को बकाया राशि देना होगा, देना होगा देना होगा, बकाया राशि देना होगा, देना होगा देना होगा, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वामपंथी ट्रेड यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूरों का बकाया राशि देना होगा, देना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। आज हम खड़े हैं सिवान के सूता मिल में और यह वही सूता मिल है जो वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। जो मजदूर इसमें काम किया करते थे, सरकार उनके मेहनताना भी नहीं दे सकी और आज स्थिति यह आ गई है कि सूता मिल को बियाडा के द्वारा नीलामी की जा रही है, जिसको लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। जो सूता मिल के जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके द्वारा, और इसका नेतृत्व कर रहे हैं पूर्व विधायक जो भाकपा माले के हैं अमरनाथ यादव। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। ये तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पे सूता मिल जो कि सिवान सहकारी सूता मिल कर्मचारी यूनियन संघ के लोग हैं और ये अमरनाथ यादव के नेतृत्व में यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और इनकी क्या कुछ मांगे हैं इनसे बातचीत होगी। और जो यहाँ के सूता मिल के जो संघ के जो नेता हैं प्रिंस उपाध्याय, ये लोग भी यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको बताते चले कि विगत इधर कई दिनों से यह सूचना मिल रही थी कि सूता मिल की बियाडा के द्वारा नीलामी होने वाली है और यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की तैयारी है। लेकिन कर्मचारियों की मांगे हैं कि जब तक पैसे हमारे जो वेतन बकाया है नहीं मिल सकेगा तब तक हम लोग इस मिल की नीलामी नहीं होने देंगे। क्योंकि सिवान का अगर पचरुखी मिल की बात कर ले तो विधायक जो हैं, जो नीतीश के काफ़ी करीबी हैं, श्याम बहादुर सिंह, उन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पचरुखी चीनी मिल को नीलाम नहीं होने दूंगा। लेकिन आज स्थिति यह हो गई कि पचरुखी का चीनी मिल टुकड़े टुकड़े में बट गया और उसकी नीलामी तो हो ही गई, साथ ही साथ कुछ वहाँ पे जो माफिया टाइप के लोग थे उन्हें रजिस्ट्री भी हो गई। तो अब हम चलेंगे पूर्व विधायक जो हैं अमरनाथ यादव, इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार आप लोग जो धरना प्रदर्शन यहाँ पे दे रहे हैं पूरा मामला क्या है और किस लिए यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं। हाँ, देखिए जी बंटी जी, आपके चैनल के जरिए हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि बरसों बरस जो मजदूर लोगों ने काम किया है, कर्मचारी यूनियन की डिमांड है कि पहले इस महामारी की स्थिति में देश की बीमारी के चलते हज़ारों लोग मर चुके हैं देश में और इनके मजदूरी का पैसा सरकार के यहाँ बकाया है। इनका मांग है कि हम लोग को मजदूरी मिलना चाहिए, हम लोग को वेतन मिलना चाहिए। हम इनके मांग के समर्थन करते हैं। दूसरा इनका मांग है कि हज़ारों बीघा ज़मीन सिवान ज़िला में बंजर के ज़मीन है, जल जमाव की ज़मीन है, वहाँ कॉलेज का निर्माण होना चाहिए। हम ये कॉलेज का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन यह ज़मीन जो किसानों ने दिया है ये उद्योग का ज़मीन है, या उद्योग बनना चाहिए, यह इनका डिमांड है। और हम लोग का जो रोजी रोटी है, जो हम लोग भूखमरी की स्थिति में है, यह विकल्प के बतौर सरकार व्यवस्था करे। इनको ऐसा काम मिलना चाहिए। यह हम लोग की भी मांग है कि इनका काम मिले, इनका भुगतान किया जाए। लेकिन सरकार ने पूरा अनदेखी किया है। सरकार के जवाब है वित्त विभाग कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम ये 535-37 मजदूरों का बकाया राशि नहीं देंगे। अब ये समझ सकते हैं कि सरकार है किसकी। हम जिन गरीब मजदूरों को बात करते हैं, जिन गरीबों के वोट के, जिनकी ताकत पर हम सरकार चलाते हैं, गरीबों को बेटा के बात करते हैं, और एक तरफ गरीबों के पेट पर खुलेआम चाकू मारते हैं। इनका बच्चा की पढ़ाई बंद है, परिवार में भूखमरी के शिकार है, लेकिन सरकार पैसा देने के लिए तैयार नहीं। आप बोर्ड देख रहे हैं, भवन निर्माण का बोर्ड लगा हुआ है और आज इस बिल्डिंग के नीलामी की डेट है। इसको आज ही डेट है। हम लोग मांग करते हैं कि इसको नीलाम नहीं दिया जाए, इसमें उद्योग फिर चालू किया जाए, भुगतान हम लोग को दिया जाए। एक तरफ तो पैसा के बीमारी बतला रहे हैं, दूसरे तरफ अभी जो मोबाइल के जरिए अमित शाह का जो संबोधन हुआ 1 करोड़ 44 करोड़ रुपया खर्च हुआ वर्चुअल रैली। हाँ, तो सरकार के पास अगर पैसा नहीं है तो भवन निर्माण के पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से व्यवस्था करेंगे। इसलिए हम लोग समझते हैं कि सरकार ये गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है। आज देश में लगभग देखिएगा महामारी में थाली और ताली बजवाया गया। उम्मीद था कि गर्मी आएगा, 16 मई के सब खत्म हो जाएगा। अब गर्मी भी ख़त्म हो गया और अभी लगभग हमारे देश में 3.5 लाख लोग इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं।
हम लोग लंबा समय से मांग कर रहे हैं कि जो भी बाहर से मजदूर आए हैं, सरकार कहती है कि प्रवासी मजदूर हैं, वो हमारा भाई है, हमारे घर से गया था भूखमरी के चलते, गरीबी के चलते, और हमारा भाई हमारा घर में लौटा है। उसको एक मुश्त में 10,000 रुपया सरकार अविलंब देना चाहिए। और जितना दिन लॉकडाउन चलेगा प्रति महीना 7,500 रुपया उनके परिवार को दिया जाए, उनको राशन दिया जाए। बात लम्बा है, काम तो 0 पॉइंट। अच्छा, बियाडा के द्वारा नीलामी की बात आ रही है, आज जो तारीख है शायद, तो ये बताइए कि अगर वो लोग आ गए, अधिकारी आएंगे, तो फिर क्या होगा यहाँ पे? क्या नीलामी आप लोग करने देंगे या फिर रोकेंगे? नीलामी तो ये ऑफिस में होगा, जो नीलाम लेगा वो बिल्डिंग तोड़ने आएगा। हम लोग बस सूचना होगा तो हम लोग पूरे लॉकडाउन और कायदा कानून में लोकतंत्र के हिसाब से हम लोग पूरा इसका विरोध करेंगे कि पहला हमारा वेतन भुगतान कीजिए, विकल्प में हमारे रोजी रोटी का व्यवस्था कीजिए, उद्योग के जमीन या उद्योग। अगर यह सब व्यवस्था नहीं की गई और सिर्फ आश्वासन दिया गया, पूरे दल बल को ला करके अगर बिल्डिंग तोड़ी गई, तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? हम लोग से तो कोई दल बल सरकार के बड़ा नहीं है। 33 लाख हम लोग की आबादी है, 550 लोग मजदूर हैं। अगर 5 गो परिवार उसमें जोड़ दीजिए तो हम लोग लाखों लोग हो जाएंगे। हम लोग बिल्कुल तरीक़ा से कानून के बतौर हम लोग इसका विरोध करेंगे। हम उनके गाड़ी के आगे लेट जाएंगे, वो हमको लाठी चलाएंगे, हम दोनों हाथ ऊपर करके जेल में चले जाएंगे। हम उनके साथ झंझट नहीं करेंगे, लेकिन चाहे सरकार के पास जो भी मजबूरी हो, हम लोगों को मांग पूरा होना चाहिए कि हमारे परिवार भूखे मर रहा है, हम लोग को बच्चों को पढ़ाई बंद। अगर इन लोगों की जो मांगे हैं वेतन अगर दे दी जा रही है, तो क्या सूता फैक्ट्री में इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगी? हम कॉलेज का विरोध नहीं कर रहे हैं, कॉलेज बनना चाहिए, लेकिन बहुत ज़मीन मैरवा में, बहुत ज़मीन दरौली में, रघुनाथपुर का मुआरी में हज़ारों एकड़ ज़मीन है जो पड़ती है, कोई फसल उसमें नहीं, वहाँ कॉलेज को बनाया जाए। हम लोग का समर्थन है। मतलब अगर इनकी मांगे अगर पूरी होती है तो इस जमीन पे इंजीनियरिंग कॉलेज बनने देंगे आप? अगर इनकी मांगे पूरी होगी तो इनका पेमेंट मिल गया तो? हम इसका विरोध करेंगे। ये उद्योग का जमीन है या उद्योग लगना चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज जो हम बता रहे हैं जमीन हज़ारों एकड़ पड़ती है, वहाँ कॉलेज मतलब कि आप चाहते हैं कि यहाँ पर उद्योग लगेगा तो रोजगार लोगों को मिलेगा? हमारा ही डिमांड है। हम कॉलेज के विरोधी नहीं हैं, लेकिन बहुत सीमान में ज़मीन है, वहाँ कॉलेज लगा, ये पड़ती ज़मीन है, और यह तो उद्योग का ज़मीन किसानों ने दिया है, उनको पैसा भी नहीं मिला है। इसीलिए इसमें उद्योग जो है यह रहना चाहिए। अगर नहीं रखना चाहते हैं तो इसी टाइप कोई कारखाना यहाँ लगना चाहिए। चलिए, हमारे साथ प्रिंस जी मौजूद हैं। लगातार ये पटना भी कई लोगों से बातचीत किए थे। क्या कुछ हुआ पेमेंट में, क्या कुछ दिक्कत आ रही है? देखिए, पेमेंट में सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं, जिन लोगों से मिले तो वो लोग पेपर में पेमेंट तैयार कर चुके हैं। अकाउंट नंबर भी मजदूरों का मांगा गया कि सबका पेमेंट जाएगा, ये सब कुछ हमने दिया। और उद्योग विभाग ने लिखा आपको वित्त मंत्री को, जो सुशील मोदी हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है कि हम पैसा दें। और भवन बनेगा तो भवन में मोटा कमीशन मिलेगा, और मजदूरों का वेतन मिलेगा, उसमें कमीशन तो मिलेगा नहीं। अभी हम सिवान में बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग बने हैं, आपको स्वास्थ्य विभाग के जो बिल्डिंग बन गए हैं और वो गिरने पे आ गए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ ना डॉक्टर नियुक्त हुए हैं ना कंपाउंडर नियुक्त हुए हैं। तो जहाँ कमीशन मिलेगा वहाँ वो लोग कार्य करेगा। प्रिंस जी, हम बीच में थोड़ा सा रोकेंगे और एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। एक बार बातचीत हुई थी, अभी मान लीजिए कि कॉलेज बनाने की बात हो रही है और कॉलेज बनाने के लिए पैसा सरकार लाएगी भी। अब सवाल यह उठता है कि कमीशन की बात है जी, तो मज़दूरों के लिए जब पेमेंट की जब बात हो रही थी तो शायद कहीं कमीशन की भी डिमांड हुई थी पेमेंट करने के लिए, इसलिए कि आज स्थिति वो है बताने वाली। अगर फिर आप अगर नहीं बताएंगे तो फिर स्थिति वही हो जाएगी। ना देखिए, कमीशन तो मांगा जा रहा है कि आप पैसा दीजिए तो भुगतान होगा, नहीं तो वित्त मंत्री के यहाँ जो भी जिसके माध्यम से पैसा मांगा गया उसने स्पष्ट कहा कि आप पैसा दीजिएगा तो वित्त मंत्री पैसा रिलीज करेंगे। आपको तीन सूता मिला बिहार में, आपको पडरौल, भागलपुर और सिवान के सभी लोग, हम लोग को हाईकोर्ट में भी केस चल रहा है, पेपर भी सब कुछ हम लोग जमा है। तो आखिर पेमेंट किस हिसाब से रोका जा रहा है? और भवन बनने के लिए पैसा सरकार के पास कहाँ से आ गया? सबसे ज़्यादा जरूरी है मजदूरों का वेतन। इंजीनियरिंग कॉलेज बने, लेकिन जो इंजीनियर पढ़ के निकलेंगे उनको रोजगार कहाँ से देगी बिहार सरकार? आज तक किसी बिहार सरकार जितने भी कॉलेज हैं कितने लोगों को रोजगार दी है? आज जो बिहार के मजदूरों को प्रवासी मजदूर कहा जा रहा है, आखिर क्यों? बिहार में इतनी फैक्ट्री अगर चालू कर दिया जाए तो हमारा बिहार इतना सक्षम है कि दूसरे प्रदेश को नौकरी देगा। तकरीबन कितने इसमें कर्मी हैं जिनकी पेमेंट बकाया है? 537 है, जो 537 में कुछ मजदूर भूखे मर गए, कुछ आत्महत्या कर लिए पैसे की वजह से।
तंगी की वजह से। अपना ज़मीन बेच दिए, बेटी का शादी करना है, बच्चों को पढ़ाना है, माने फटे हाल। देखें मजदूरों का कैसा स्थिति बना हुआ है। तो क्या लग रहा है कि इस सरकार में नीतीश बाबू की सरकार है, सुशासन की सरकार कही जाती है, इस सरकार में इन लोगों को न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय मिलना रहता तो सुशासन बाबू भी आपको 13-14 साल 15 साल होने जा रहा है, अब तक मिल गया रहता। हम तो 2-2.5 साल से लगे हैं, कहाँ मिल रहा है। लेकिन अभी चुनाव का भी समय हो सकता है, कहीं कुछ आश्वासन कुछ प्रलोभन भी मिल सकता है। देखिए, आश्वासन और प्रलोभन में हम लोग नहीं पड़ने वाला। हम लोग का एक ही मांग है कि वेतन यहाँ दें और यहाँ कोई छोटा छोटा उद्योग ही लगाए जो, और इन्हीं लोगों के बाल बच्चों को दें और हमारे जिला के ही युवाओं को रोजगार दें जो आजकल इधर उधर गलत काम कर रहे हैं। ना करेंगे, रोजगार मिलेगा तो अपराध भी घटेगा। जाहिर तौर पे आपने सुना कि ये प्रिंस उपाध्याय थे और पूर्व विधायक जो अमरनाथ यादव थे, उनसे भी बातचीत हुई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सरकार इनकी मांगे पूरी करती है या फिर इस सूता फैक्ट्री में जिस तरह से जो अभी बोर्ड लगाए गए हैं शिलान्यास के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, क्या वो कॉलेज बनेंगे? हालांकि इस पूरे मामले पर जब पूर्व विधायक अमरनाथ यादव से बातचीत हुई, उनका सीधे तौर पर कहना है कि ज़मीन और भी जगह पर है, वहाँ पर ले जा करके इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाया जाए। इंजीनियरिंग कॉलेज का कोई विरोध नहीं है, लेकिन सूता फैक्ट्री पर रोजगार, बड़ा उद्योग कोई हो, बड़ा या छोटा लगाया जाएगा तो कई लोगों को रोजगार मिलेगा। और तकरीबन जो बता रहे हैं संख्या कि 500 कुछ लोग हैं, जो कि 537 तकरीबन जो लोग हैं इस यूनियन के, जिनका पैसा वर्षों से बकाया है और वो लोग चाहते हैं कि हमारा पैसा मिल जाए, उसके बाद इस फैक्ट्री में कुछ नया हो। तो सरकार को कुछ ना कुछ इस पर निर्णय लेना होगा और अगर प्रशासन जबरन कुछ अगर प्रयास की बिल्डिंग तोड़ने का, तो शायद एक बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। तो ऐसे में सरकार और प्रशासन को इस पे एक पहल लेनी चाहिए और उसके साथ इनके जो पेमेंट हैं बकाया, कुछ इसका निदान निकलना चाहिए, तब जा कर के इस बिल्डिंग को तोड़ा जा सके और एक नए यहाँ पर उद्योग लगाया जा सके ताकि हजारों लोगों को रोजगार मिल सके और उनका परिवार चल सके, लोगों का भरण पोषण हो सके। देखना यह होगा कि आने वाले समय में सरकार क्या कुछ कर पाती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी सोमेश कुमार सिंह के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।